थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू पाइप्स ए एंड बी कैन सेपरेटली फिल अ सिस्टर्न इन 60 मिनट्स and 75 minutes respectively. There is a third pipe in the bottom of the cistern to empty it. तो दो पाइप्स हैं ए और बी जो इसको 60 मिनट में और 75 मिनट में क्या कर सकती हैं जी, फिल कर सकती हैं। और एक थर्ड पाइप है बॉटम पे जो इसको खाली कर सकती है, खाली कर सकती है, उसका टाइम नहीं दिया है, टाइम नहीं दिया है। इफ ऑल द थ्री पाइप्स आर साइमल्टेनियसली ओपन, अच्छा साइमल्टेनियसली का मतलब समझ लो एक साथ, साथ में या साथ साथ, ठीक है ना। अगर तीनों पाइप्स को साथ में खोल दिया जाए देन द सिस्टर्न इज फुल इन 50 मिनट्स। तो सिस्टर्न कितनी देर में फुल हो जाती है जी, 50 मिनट में फुल हो जाती है। यानी कि मेरे पास एक ऐसी पाइप है ए प्लस बी माइनस सी जो सिस्टर्न को 50 मिनटों में फुल कर देती है, राइट। हाँ आगे, इन हाउ मच टाइम द थर्ड पाइप अलोन कैन एम्प्टी द सिस्टर्न, कितने मिनट में जो तीसरी पाइप है वो सिस्टर्न को खाली कर देगी। खाली करने का काम था तो उसने क्वेश्चन में भी क्या पूछा है, खाली कब करेगी, यही पूछा उसने। चलो हम इस टेक्निक से अगर क्वेश्चन करें, देखो ये वाला क्वेश्चन आराम से फ्रैक्शन वाली टेक्निक से भी हो सकता था अगर आप करना चाहो तो। तीनों पाइप साथ में खुली हैं तो 50 मिनट उसको भरने में लगते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो, राइट। अल्टीमेटली वहां पे भी आपने एलसीएम ही लेना है, यहां पे भी आपको एलसीएम ही लेना पड़ेगा। लेट मी कैलकुलेट द एलसीएम, मैं भूल गया हूं, सॉरी। सो 300 इज द एलसीएम कमिंग, मैं यहां लिख देता हूं 300 इज द एलसीएम कमिंग। तो ए 5 यूनिट्स फिल करेगा हर एक मिनट में, बी हर एक मिनट में 4 यूनिट फिल करेगा, और अगर ऐसी कोई पाइप रही होगी तो वो हर यूनिट में हर एक मिनट में 6 यूनिट फिल करेगी पाइप, राइट। तो कहने का भाव 5 यूनिट तो ए के, 4 यूनिट बी के और माइनस 3 यूनिट सी के, यानी कि सी जो पाइप है हर एक मिनट में 3 यूनिट पानी बाहर निकाल रहा है। ये ऐसी एक पाइप है, तो अगर 300 यूनिट बाहर निकालने हैं, 300 यूनिट बाहर निकालने हैं तो कितना समय लगेगा जी, 100 मिनट लगेंगे। वेरी सिंपल, आंसर इज 100 मिनट्स। तो चलो अब आप समझ सकते हो कि ये वाली जो ट्रिक्स मैंने डेवलप करी है ये कितनी आसान है, राइट। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलना बहुत ज्यादा पड़ रहा है तो थोड़ा सांस लेने का मौका देते रहना बीच में, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। टू पाइप्स S1 एंड S2 अलोन कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 15 आवर्स एंड 20 आवर्स रिस्पेक्टिवली। तो ये S1 है, ये S2 है, ये 15 और ये 20 घंटों में, है ना, एम्प्टी टैंक को, खाली टैंक को भर सकते हैं। घंटे हैं ये, ध्यान रखना, 15 घंटे 20 घंटे। पाइप S3 alone can empty the completely filled tank in 40 hours। ओहो क्या बात है, खाली कर सकती है। Firstly, both pipes S1 and S2 are opened and after 2 hours pipe S3 is also opened। तो पहले 2 घंटों, पहले तो S1 और S2 खोले गए हैं, राइट। पहले एलसीएम ले लेते हैं इनका, 15 20 और 40, 120। तो ये S1 फिल करेगी 8 यूनिट, S2 फिल करेगी 6 यूनिट्स और S3 खाली करेगी 3 यूनिट्स। चलो इतना तो हो गया। Two pipes S1 and S2 alone can fill an empty tank in 50 hours and 20 hours respectively. Pipe S3 alone can empty that completely filled tank in 40 hours. Firstly, both S1 and S2 are opened। तो 2 घंटे में भैया, 2 घंटों में 28 यूनिट पानी अंदर जा चुका है, ठीक है ना। 1 घंटे में 14 यूनिट्स, दूसरे घंटे में और 14 यूनिट्स, यानी कि 28 यूनिट पानी अंदर जा चुका है। अब 2 घंटों के बाद S3 को खोल दिया गया है। इन हाउ मच टाइम द टैंक विल बी कंप्लीटली फिल्ड, भर देगा।
भरने का रेट ज्यादा है, निकालने का रेट कम है, तो इसीलिए उसने भरने के लिए बोला है। अब ये कीवर्ड है, ये कैच है, आफ्टर आफ्टर S3 इज ओपन। अब ध्यान देना, उसने कहा है इन हाउ मच टाइम, कितने समय में टैंक क्या होगा जी, कंप्लीटली भर जाएगा, है ना। जब S3 को क्या किया, खोल दिया गया है, और हमने समय कौन सा बताना है, आफ्टर वाला। S3 के खोलने के बाद जो समय लगा है उसको भरने में, S3 जब हमने खोल दी पाइप, तो जब वो पाइप खोल दी गई है, आफ्टर S3 इज ओपन, उसके यानी कि उसके बाद वाला जो समय है हमने वो बताना है कि बाद वाले समय में S3 खोलने के बाद जो समय लगा वो कितना था टैंक को भरने में, राइट। चलो 2 घंटों में तो 28 यूनिट पानी अंदर जा चुका है। मान लेता हूं एक्स टाइम में, है ना, एक्स वो टाइम है, ये तो 2 घंटों का काम हो गया, दिस इज द वर्क फॉर 2 आवर्स। एक्स वो टाइम है जब S3 को खोल दिया गया, S3 को खोल दिया गया, यानी कि 14 - 3, 11 यूनिट पानी अंदर जा रहा है, और भरना कितना है, 120 यूनिट भरना है। ध्यान दो, 28 यूनिट तो पहले अंदर चला गया, फिर उसके बाद ये वो काम था जो ए नहीं है, S1 S2 और S3 मिलके कर रहे हैं, ये वो काम था, राइट। अब भरना कितना है, 120 यूनिट भरना है, ये तो 2 घंटों का काम हो गया। अब 2 घंटे के बाद जितना समय लगा वो एक्स था, अब एक्स समय में 11 यूनिट पानी भरा जा रहा है। चलो अब आए 11x बराबर 120 में से 20 गए 100, 100 में से 8 गए 92, तो x आया जी 92/11, सीधा सीधा आंसर इज ऑप्शन डी। आई होप दिस थिंग इज इजी फॉर यू टू मेक आउट। अब जिनको ये चीज नहीं समझ में आ रही, पहले तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। हमने भरनी थी जी 120 यूनिट, 2 घंटों में 28 यूनिट पानी अंदर जा चुका है। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना तो ऐसे लिख लो। उसके बाद एक्स वो समय है जब S3 को खोला गया, जिस मोमेंट में S3 को खोला गया है और जब तक चलाया गया है टैंक को भरने के लिए, एक्स वो समय है, और यूनिट कितनी जा रही है, 11, राइट। तो आंसर वुड बी 92/11 इस मेथड से। अब अगर ये मेथड नहीं समझ में आ रहा तो समझ जाओ कि 120 में से 28 यूनिट्स निकाल दी गई है, बची कितनी, 92 यूनिट्स। अब समय लग रहा है S3 जब मैंने खोली समय लगा x यूनिट्स, और कितना पानी अंदर जा रहा है, 11 यूनिट पानी अंदर जा रहा है, और भरना कितना है, 92 यूनिट्स भरना है। मिलके 1 घंटे में पाइप्स इतना फिल कर रही थी, मिलके, है ना, 2 घंटों में इतना फिल कर रही थी, मिलके 1 घंटे में इतना फिल कर रही थी, तो x घंटों में इतना फिल करेगी। अगर मैं 28 यूनिट्स पहले ही निकाल दूं, बची कितनी यूनिट्स, 92 यूनिट्स। अब ये भरनी है, तीनों पाइप्स मिलके 1 घंटे में 11 यूनिट फिल कर रही थी, तो x घंटों में या x मिनटों में जो भी कितना फिल करना है जी, 92 यूनिट फिल करना है, एंड यू विल गेट द सेम आंसर 92/11। आई होप दिस थिंग इज इजी फॉर यू टू मेक आउट। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5। सिस्टर्न है 2 पाइप्स, एक टंकी के साथ 2 टूटियां, है ना, पाइप्स वगैरह जुड़ी हुई हैं एक टंकी के साथ। वन कैन फिल इट विद वाटर इन 8 hours एंड अदर कैन एम्प्टी इट इन 5 hours। एक टूटी तो जी इसको 8 घंटों में भर देती है, दूसरी टूटी इसको 5 घंटों में खाली कर देती है। तो पहले तो अपने मन में ये सवाल करो कि भरने का रेट ज्यादा है या खाली करने का रेट ज्यादा है। भरने में 8 घंटे लग रहे हैं, खाली करने में 5 घंटे लग रहे हैं, यानी कि खाली जल्दी हो रही है, भर लेट रही है, तो खाली होने का रेट ज्यादा है, भरने का रेट कम है। ओके, इतनी कहानी आपको क्लियर होनी चाहिए। इन हाउ मेनी आवर्स विल द सिस्टर्न बी एम्प्टीड, आ गया, टंकी खाली ही होगी क्योंकि पानी के निकलने का रेट ज्यादा है। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन्ड टुगेदर, अगर दोनों पाइप्स को साथ में खोला गया है। व्हेन 3/4 ऑफ द सिस्टर्न इज ऑलरेडी फिल्ड विद वाटर, अगर 3/4 टंकी पहले से ही क्या है जी, पानी से भरी हुई है। चलो एलसीएम आएगा जी 40, ये 5 यूनिट फिल करेगी, ये 8 यूनिट बाहर निकाल देगी। तो 3 यूनिट पानी -3 यूनिट पानी हर एक घंटे में बाहर निकलता जा रहा है, राइट। अब 5 यूनिट तो निकलता ही जाएगा, 5 यूनिट तो निकलता ही जाएगा,
क्योंकि निकल कितना रहा है 8 यूनिट, तो 5 यूनिट भरने का कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, टंकी 3-3 यूनिट करके क्या होती जा रही है, खाली होती जा रही है। यानी कि टंकी में जो 5 यूनिट पानी आ रहा था उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 8 यूनिट पानी बाहर जा रहा है। तो इसके आने से कोई फायदा कोई लाभ नहीं हो रहा। पानी में सॉरी क्या बोल रहा हूँ, टंकी में जितना पानी था बस वो ही अब क्या करता है, क्या उसके बाद क्या होता रहेगा जी, 3-3 यूनिट करके वो बाहर निकलता रहेगा। आई रिपीट, 5 यूनिट पानी के अंदर आने का कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बाहर कितना पानी निकल रहा है, 8 यूनिट पानी निकल रहा है। तो अल्टीमेटली पानी जो टंकी में बचा हुआ था, जो भी बचा कुचा पानी टंकी में था, बस वो ही 3-3 यूनिट करके बाहर निकलता रहेगा। अब उसने क्या बोला, टंकी कितनी फिल थी जी, 3/4 फिल थी। यानी कि अगर 40 यूनिट उसकी कैपेसिटी है और उसका मैं 3/4 करूं तो कितने यूनिट्स बनता है जी, 30 यूनिट्स बनता है। वेरी इजी। और हमने अब 30 यूनिट्स खाली करने, अगर टंकी में सिर्फ 30 यूनिट पानी पड़ा है, टंकी में अगर 30 यूनिट पानी पड़ा है, 30 यूनिट, तो अब इस 30 यूनिट को खाली करने में जो समय आएगा, है ना, वो ही मेरा आंसर है। यानी कि मुझे यहाँ पे 30 यूनिट चाहिए थे, कितने घंटों में खाली होगी जी, 30 घंटों में खाली होगी। सॉरी 10 आवर्स में, 10 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, 10 आवर्स में टंकी क्या होगी जी, खाली हो जाएगी। सो आंसर इज 10 आवर्स। ओके, 3 तो था ही, यहां पे 10 से मल्टीप्लाई किया और यहां पे भी 10 से ही करेंगे। तो अल्टीमेटली 30 यूनिट्स पानी हमने बाहर निकालना था, तो कितने घंटों में बाहर निकलेगा, 10 घंटों में पानी बाहर निकल जाएगा। आई होप दिस थिंग इज इजी फॉर यू टू मेक आउट। ऐसे क्वेश्चंस भी मैंने होमवर्क में डाले हैं, ध्यान रखना। और पिछले क्वेश्चन का एक बार प्लीज ध्यान रखना, टाइम उसने कब से पूछा था, आफ्टर S3 इज ओपन, S3 के खोलने के बाद जो समय लगा आपने वो निकालना था। ऐसे क्वेश्चंस भी, ट्रिकी क्वेश्चंस भी मैंने होमवर्क वाली एक्सरसाइज में डाले हैं।